इस वीडियो में हम लोकसभा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे हम इस वीडियो में देखेंगे और इसमें जो 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन जो है सही होता है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो किसमें जो है लोकसभा के बारे में जो किस आर्टिकल में जो बताया गया है। तो ये आपका जो है सी आंसर आपका क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आर्टिकल जो 81 में जो है लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा राज्यसभा संसद का एक ट्रिक है जिससे आपको हमेशा के लिए जो याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है इसे हम देख लेते हैं। तो ट्रिक है सरला। ट्रिक क्या है सरला। और ये जो है स से क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। संसद किस आर्टिकल में दिया गया, तो ये जो है 79 में जो है संसद के बारे में बताया गया है। और र से क्या हो जाएगा, र से जो है राज्यसभा हो जाएगा। तो राज्यसभा जो किस आर्टिकल में बताया गया, 80 में जो है 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया। और ल से जो है लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा जो 81 में बताया गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सरला आपको याद रहेगा, तो आपको संसद है, राज्यसभा, लोकसभा सीरियल वाइज जो आर्टिकल जो याद रहेगा। और ये हम जो है सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है। तो इसमें बताना है धन विधेयक जो है केवल कहाँ जो पेश किया जाता है। तो धन विधेयक जो है लोकसभा में जो पेश किया जाता है। तो लोकसभा में जब हम इसे पेश करते हैं तो पेश करने के बाद जो ये जो पारित लोकसभा से होकर जो है कहाँ पर जाता है, राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा को जो उसको पारित करने के लिए 14 दिन का जो है 14 दिन के अंदर जो उसे पारित करना होता है। तो अगर जो 14 दिन के अंदर जो पारित नहीं कर पाता है 14 दिन के अंदर, तो क्या होता है, तो जो उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। और उसके बाद से जो हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया है, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है। तो किसी विधेयक को जो धन विधेयक जो कौन घोषित कर सकता है, तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है धन विधेयक को जो है घोषित कर सकते हैं। तो ये आपका जो है, और अगर जो है लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो इस्तीफा किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देंगे। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो किसको इस्तीफा देंगे, उपाध्यक्ष को जो इस्तीफा देंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो किसमें जो है धन विधेयक के बारे में जो किस आर्टिकल में बताया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो है डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आर्टिकल जो 110 में जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया है। और अगर जो है यहाँ पर 52 आर्टिकल अगर जो आपसे पूछ लेता है, 52 आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति के जो पद के बारे में बताया गया है। और अगर जो 54 आर्टिकल पूछ लेता है, इसमें क्या बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो है 54 आर्टिकल में जो बताया गया, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन क्या दिया, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा जो है ये अपना त्यागपत्र जो किसको देते हैं, तो ये जो अपना त्यागपत्र जो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। तो दोनों जो एक दूसरे का अपोजिट है। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, जैसे कि जो है, और उपाध्यक्ष किसको जो अपना इस्तीफा देंगे, अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को जो अपना इस्तीफा देते हैं। तो ये जो देते हैं। और उसके बाद से जो है अगर जो आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, ये भी पूछता है राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो है अधिकतम संख्या कितनी है सीटों की, तो 250 है। ये भी क्वेश्चन जो पूछता है। अगर जो वही लोकसभा का पूछ ले, लोकसभा का जो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 550 होती है। 550 होती है। ये राज्यसभा में जो 12 सदस्य जो है कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं इसमें। और ये हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। ये आपका 6 क्वेश्चन दिया है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है ये अपना त्यागपत्र जो किसको देते हैं, उपाध्यक्ष। तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष को जो अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष जो किसको अपना त्यागपत्र देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को जो देंगे। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ये। और ये जो है अगर आर्टिकल जो है 315 आर्टिकल जो 315 के बारे में पूछ ले, 315 ने 312 के बारे में पूछ लेता है, इसमें जो किसके बारे में बताया गया था, अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया। उसमें जो 3 प्रकार की सेवाएं बताई गई, 3 प्रकार की सेवाएं क्या है, तो आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। इसमें कितनी प्रकार की सेवाएं बताई गई, 3 प्रकार की सेवाएं बताई गया। आईएएस है, आईपीएस, आईएफएस के बारे में बताया गया। और 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। और 7 क्वेश्चन में हम देख लेते हैं इसमें क्या बताया। ये 7 क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष का चयन, ये भी क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये जो आपका डी आंसर आपका क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। लोकसभा सदस्य जो होते हैं वही लोकसभा अध्यक्ष को जो है चुनते हैं। अगर जो है 352 आर्टिकल अगर जो आपसे पूछ लेता है, तो इसमें जो किसके बारे में बताया गया, जब जो आपातकाल लगा रहता है 352 के तहत, तो जो हम लोकसभा का कार्यकाल जो एक बार में जो 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। 1 वर्षों में भी अगर जो आपातकाल नहीं खत्म होता, फिर इसको जो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाता है। 1 वर्ष करके जो बढ़ाया जाता है अगर जो आपातकाल जो खत्म नहीं होता है। और ये हम देख लेते हैं 8 क्वेश्चन को लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हमें जो योग्यता बताना है, इसमें क्या योग्यता जो होनी चाहिए। तो ये जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। तो जो है लोकसभा में जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और अगर जो वही राज्यसभा का पूछे तो वहाँ पर न्यूनतम आयु जो 30 वर्ष होनी चाहिए। और भारत का नागरिक हो, तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में सेम है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये जो है किसी भी लाभ के पद बिना होती है, ये भी जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मांगता है सेम। और मानसिक तौर पर ठीक हो, तो ये भी जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक ही है। तो उपयुक्त जो सभी ऑप्शन आपका क्या जगह राइट हो जाएगा। और यहाँ का क्वेश्चन दिया है, 9 क्वेश्चन दिया है ये आपका लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है। अगर जो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो किसी विधेयक को जो धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है, तो ये जो है लोकसभा उपाध्यक्ष जो घोषित कर सकते हैं। यानी कि आपका डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 85 अगर आपसे जो 85 आर्टिकल के बारे में पूछता है, 85 आर्टिकल में जो विघटन की शक्ति के बारे में बताया गया। तो विघटन कौन कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति जो विघटन जो कर सकते हैं, इसके बारे में जो बताया गया है। और अगर जो आपसे पूछ लेता है राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो चुनाव जो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। तो राज्यसभा में जो है अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है। और अगर जो वही लोकसभा का पूछ ले, तो लोकसभा में जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो लोकसभा में कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष होता है। और राज्यसभा में कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा।
और 10 क्वेश्चन आपका दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोकसभा आरक्षण से संबंधित है। तो ये जो है आपका जो कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा, तो ये आपका ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वहीं जो है आपका 123 आर्टिकल जो किससे संबंधित है, तो अध्यादेश से जो संबंधित है। अध्यादेश कौन जो जारी करता है, तो राष्ट्रपति जो जारी करते हैं। ये आर्टिकल जो है 123 में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 59 में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में जो 59 में बताया गया है। आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो 17 में, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसमें जो अप्रियता के अंत के बारे में जो बताया गया है आर्टिकल जो 17 में। तो आपका जो कितना क्वेश्चन जो है 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट में बता सकते हैं।